नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज महाराष्ट्र की रिजल्ट्स आनी शुरू हो गई हैं और जो ट्रेंड से नज़र आ रहा है कि महायुति की सरकार नियर अबाउट 200 प्लस बनाने वाली है। हमारे कई वीडियोस मैंने जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया था मैंने तब से हमेशा ये कहा था महायुति की सरकार आ रही है, क्योंकि हमने ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया हुआ था और हमने जो है तभी से कहा था कि महायुति सरकार आ रही है। हमारे पास कई ट्रोल मैसेजेस आए थे कि आप बीजेपी के एजेंट हो, आपने पैसा लिया हुआ है और ये है। हमने डे 1 से जो है एक ही पॉइंट पर रहे थे, क्योंकि हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिस पे था। क्योंकि जितने भी आजकल जो पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स, ये सब पैसा देके बड़ी बड़ी कंपनियां, ये कोई ग्राउंड पे नहीं जाते हैं। मगर हमारे पास जो रिपोर्ट है, हमारे जितने भी मेरे जितने भी जो क्लाइंट्स हमारे हैं वो पूरे महाराष्ट्र में हैं। मेरे पास कईयों का नंदरबार से, कोल्हापुर से, शोलापुर से, लातूर से, पूना से, पिंपरी चिंचवाड़ से, फिर मुंबई के अलग इलाकों से, थाने, फिर शिरडी से, फिर हमारी अलग बेल्ट नासिक का, येवला से, और पूरे मनमाड से, और पूरे जो है विदर्भ से, शोलापुर, बुल्डाना और अन्य क्षेत्रों से जितने भी हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई थी उसी के बेसिस पे हमने जो है इसको बताया था। और हमारी कैलकुलेशन जो हमारे 3 प्लेयर्स पे थी। आपने देखा होगा मैंने एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो शिंदे साहब पर, फडणवीस जी पर और तीसरा अजीत पवार पर किया था। और बाकी जो थे, जो तीनों जो प्लेयर्स मैंने कहा था वो इररिलेवेंट हो गए। मैंने पहले भी बताया था कि शरद पवार इररिलेवेंट होंगे, उद्धव ठाकरे इररिलेवेंट होंगे, और साथ ही ये जो कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस में जो है ये जितने भी जो सेल्फ कॉल्ड नेता हैं ये अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, वेदर वो नाना पटोले हैं या पृथ्वीराज चौहान है। तो ये क्या है, ये दरबारी राज का सिस्टम जो है, ये दरबारी राज के सिस्टम से काम कर रहे हैं कि ऐसा है। तो इसीलिए इस लोकशाही में अब इस रिजल्ट्स को जो है इसको हम कैसे, इसकी क्या सेलियंट पॉइंट्स है मैं पहले बता दूं। सबसे पहले ये विक्ट्री राष्ट्रवाद पर है। इसमें ना हिंदू मुस्लिम की कोई बात है इसमें, क्योंकि कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी जो है मुस्लिम्स ने जो है महायुति को वोट किया है, इंक्लूडिंग इन मुंबई एंड इन एडजॉइनिंग एरियाज। और इसलिए ये महायुति की सरकार, इसमें राष्ट्रवाद, और इसमें ये इट इज़ अ डायरेक्ट, इसमें इन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ हैं। और दूसरा, इसमें कई जो मुस्लिम जितने भी जो सो कॉल्ड नेता थे वो अपने आप को बहुत ही ओवर एग्जैगरेट कर रहे थे कि उनका पूरा कब्जा मुस्लिम्स के ऊपर है, जो कि बिल्कुल गलत रहा। कई लोग जो है आके बाहर के स्टेट से आके उन्होंने अपनी दुकान चलाई, जिसमें कि AIM का हाथ रहा है। वो मुश्किल से हो सकता है एक सीट अपना, वो औरंगाबाद वाला जो संभाजी नगर वाली सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा हो सकता है। इम्तियाज जलील जो है, तो इसलिए क्या है, इन्होंने जो है बहुत ही राष्ट्रवाद पर जो प्रहार जो किया है, इससे जो है पूरी इलेक्टोरेट ऑफ महाराष्ट्र हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। इसमें ना हिंदू ना मुस्लिम का है, हर क्षेत्र में लोगों ने जो है महायुति को, सरकार को वो किया है। दे हैव वोटेड फॉर गवर्नेंस एंड डिलीवरेंस। इसमें खासकर शिंदे साहब का बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है। उन्होंने जो बड़ा एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन का, उन्होंने अपना जो हाउस, अपना जो ऑफिशियल बंगलो जो है वर्षा, वो जो है उन्होंने कॉमन मैन के लिए खोल के रखा, कोई भी उनके पास आके मिल सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव वे में किया है। साथ ही उनका जो एज अ नाउ ये क्लियर हो गया कि एक ना शिंदे सुप्रीम लीडर ऑफ मराठा सुप्रीम लीडर है महाराष्ट्र के। उन्होंने शरद पवार को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स और जो राजनीति के जो है, मेरे ख्याल से उनका टाइम ओवर हो गया है। और अब जो है ये कॉम्बिनेशन पे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो डिलीवर करेगा प्रोमिसेस पर, क्योंकि देखिए जो भी डेवलपमेंट मुंबई या पूरे जो हाईवेज का नेटवर्क हो रहा है, वेदर वो पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है या पूरे भारत में हो रहा है, तो इसमें इन्होंने लोगों ने वोट किया है फॉर गवर्नेंस, फॉर मोदी जी एंड फॉर द महायुति सरकार इन महाराष्ट्र। तो हमारी जो है डे 1 से हमारी जो जितनी भी वीडियोस आई है, मैंने हमेशा एक ही बात की थी कि महायुति की सरकार जीतने वाली है, और जिसके लिए हमें काफ़ी बार जो है हमें सहना पड़ा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो कांग्रेस और ये जो अब रियल्स, अब जो है जो लेगेसी की वॉर थी, अब क्लियर हो गया कि बालासाहब ठाकरे की लेगेसी उनके पास है, एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास, और जो असली NCP है वो है इनकी अपना दादा की। तो ये क्लियर हो गया, और इससे कांग्रेस का वजूद प्रैक्टिकली महाराष्ट्र में खत्म हो गया। कई नेता जो है वो अपने ख्वाब बना के बैठे हुए थे, वो नहीं हुआ। और ऐसे
में हम एक ही कहेंगे कि देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, हमें पहले राष्ट्रवाद आता है, उसके बाद जो है पहले देश आता है, उसके बाद हमारा प्रदेश आता है। तो ऐसे में महाराष्ट्र का इलेक्शन हैज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि राष्ट्रवाद इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।